जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल हमारे सामने मौजूद है और आप देख सकते हैं कि इस न्यूमेरिकल के दो पार्ट्स हैं, ए पार्ट है और बी पार्ट है। तो ए पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज दिस टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। तो हमसे कहा जा रहा है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है और अगर इसी टेम्परेचर को हम सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करें तो क्या होगा। और बी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर डू द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल्स कोइंसाइड। वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल्स आपस में बराबर हो जाती हैं। तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है। सबसे पहले मैं इस न्यूमेरिकल का डेटा लिखूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके सवाल में ए पार्ट और बी पार्ट है, तो मैं इसका डेटा भी ए और बी पार्ट करके लिखूंगा। तो सबसे पहले आप देखें, हमारे पास ए पार्ट में हमें जो वैल्यू दी गई है वो है डिग्री फ़ारेनहाइट वैल्यू। तो आपको पता है टेम्परेचर अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में हो तो उसको टीएफ से जाहिर किया जाता है और ये वैल्यू हमारे पास है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि टेम्परेचर मालूम करना है, इसी टेम्परेचर को हमने कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में। तो सेल्सियस स्केल का जो टेम्परेचर होता है उसको हम टीसी से जाहिर करते हैं और ये हमने क्या करना है, मालूम करना है। बी पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि वो टेम्परेचर मालूम करें जिस पर डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और सेल्सियस स्केल टेम्परेचर आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा और सॉल्यूशन में करूंगा इसके ए पार्ट की। तो इसके लिए मैं फार्मूला लिखूंगा यूजिंग फार्मूला। ठीक है, तो इसका फार्मूला जो है हमारे पास है TC इज इक्वल्स टू 5/9 इंटू TF -32। ये इसका फार्मूला है। तो इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो TC तो हमने मालूम करना है, यानी सेल्सियस स्केल टेम्परेचर हमने मालूम करना है। 5/9 अपनी जगह पर आएगा और यहाँ पर जो TF यानी डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर गिवन है ये हमारे पास सवाल में मौजूद है। तो 98.4 हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, और इसमें से हमने माइनस करना है 32 को। अगर हम 98.4 में से 32 को माइनस करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 5/9 मल्टीप्लाई 66.4। ठीक है, आप कैलकुलेटर के ज़रिए चेक कर सकते हैं। 98.4 माइनस 32 66.4 होता है। अब हमने 9 के ज़रिए 66.4 को डिवाइड करना है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 अपनी जगह पर रहेगा और 9 के ज़रिए अगर हम 66.4 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 7.37। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर मालूम हो जाएगा जो कि बराबर है 36.8 डिग्री के। ठीक है, तो ये हमने ए पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इसके बी पार्ट को सॉल्व करना है। तो बी पार्ट में भी यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। मैं क्या करूँगा, फार्मूला लिखूँगा और फार्मूला इसमें जो इस्तेमाल होगा वो बिल्कुल सेम होगा। जस्ट हमने उसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है। देखें, इसमें यहाँ पर TC और TF लगा हुआ है। तो चूंकि हमने तो TF और TC को T के बराबर करार देना है तो इसलिए हमने यहाँ पर C और F हटा देना है इस फार्मूले में। ठीक है, तो ये फार्मूला इस तरह हो जाएगा T इज इक्वल्स टू 5/9 इंटू T-32। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास देखें 9 यहाँ पर डिवाइड में है। अगर ये इज इक्वल के दूसरी साइड पर आ जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा T के साथ। तो 9T इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई T-32। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 5T के साथ और -32 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 अगर T से मल्टीप्लाई होगा तो 5T हो जाएगा और 5 अगर -32 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -160। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के T की वैल्यूज़ हमारे पास दो हैं, यानी दो वैल्यूज़ हमारे पास ऐसी हैं जिसके साथ T है। तो हम क्या करेंगे कि 5T को इज इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ ले आते हैं। तो अगर ये लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा तो 9T में से 5T क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इज इक्वल्स टू -160। 9T में से 5T माइनस करें 4T हो जाएगा और 4T बराबर होगा -160 के।
अब ये 4 अगर इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो कहाँ पर आएगा, डिवाइड में आएगा। और अगर हम 4 के ज़रिए -160 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि बराबर है -40 डिग्री के। ठीक है, तो ये हमारे पास वो टेम्परेचर है कि जिस पर पहुंचकर डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल्स और सेल्सियस स्केल्स आपस में बराबर हो जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास। अ स्टील रॉड हैज़ अ लेंथ ऑफ एग्जैक्टली 0.2 सेंटीमीटर्स एट 30 डिग्री सेल्सियस स्केल्स। व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 60 डिग्री सेल्सियस स्केल्स। हमें कहा जा रहा है कि एक स्टील रॉड है जिसकी लेंथ जो है एग्जैक्टली 0.2 सेंटीमीटर्स है, जब हमने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया 30 डिग्री सेल्सियस स्केल्स। ये हमसे पूछ रहे हैं कि उसकी लंबाई कितनी होगी स्टील रॉड की अगर हम उसको 60 डिग्री सेल्सियस स्केल्स टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल का डेटा लिखेंगे। डेटा में आप देखें सबसे पहले हमें जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है ये हमारे पास है लेंथ। ठीक है, तो चूंकि हमें एक लेंथ यहाँ पर गिवन है और एक लेंथ हमसे यहाँ पर पूछी जा रही है, तो दो लेंथ हैं, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल लेंथ को हम L1 से जाहिर करेंगे और इसका हम 0.2 सेंटीमीटर जो हमें यहाँ पर वैल्यू गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें टेम्परेचर्स भी हमारे पास दो गिवन है, एक हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस स्केल्स है और 60 है। तो हम टेम्परेचर जो है हमें पहले गिवन है, ये हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है जो है 30 डिग्री सेल्सियस स्केल्स। ठीक है, और इसके अलावा हमें T2 जो है यहाँ पर गिवन है जो बराबर है 60 डिग्री सेल्सियस स्केल्स के, और हमें फाइनल लेंथ जो है यहाँ पर मालूम करनी है। ठीक है, याद रखें कि इस तरह के सवालात में हमेशा देखें यहाँ पे स्टील रॉड है तो स्टील रॉड की अल्फ़ा की वैल्यू भी हमें लिखनी होती है, और ये वैल्यू आपको पेपर में गिवन होगी। बुक में आपको गिवन इसलिए नहीं है क्योंकि बुक में ऑलरेडी आपको आपकी बुक के पेज नंबर 5 पे ये तमाम वैल्यूज़ दी गई हैं, जैसे स्टील रॉड की या एल्युमिनियम की वैल्यूज़ अगर आपको दरकार हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन पेपर में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्फ़ा की वैल्यू आपको गिवन होगी। वैसे स्टील रॉड की जो वैल्यू होती है अल्फ़ा की, और ये हम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वजह से। ठीक है, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू इसमें आपने स्टील रॉड का जब भी आएगा तो आपने 11 एक्सपोनेंट -6 केल्विन इनवर्स ये वैल्यू आपने लगानी होगी। अब हम इस सवाल में फार्मूला लगाएंगे और इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग फार्मूला। इस सवाल का जो फार्मूला है, चूँकि हमने इसमें फाइनल लेंथ मालूम करनी है, तो फाइनल लेंथ जो है वो बराबर होती है इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो हमने कुछ भी नहीं करना, हमने इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हमारे पास देखें इनिशियल लेंथ जो कि हमें मालूम करनी है वो नीचे वैल्यू आएगी। इसी तरह में देखें L1 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, तो 0.2 जो है हम L1 की जगह यहाँ पर पुट कर लेते हैं। 1 अपनी जगह पर इसी तरह रहेगा। 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पर गिवन है, तो 11 एक्सपोनेंट -6 हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है। और टेम्परेचर जो डेल्टा टी का मतलब होता है टेम्परेचर में क्या तब्दीली हुई है, तो 60 में से हम 30 को माइनस करेंगे। ठीक है, 60 माइनस 30। ठीक है, यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि हमने 0.2 1 प्लस 11 एक्सपोनेंट -6 यहाँ तक हमने बिल्कुल सेम लिखना है। ठीक है, तो आगे 60 में से 30 माइनस करें तो यहाँ पर आ जाएगा 30। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। यहाँ पर आपने गलती से भी पहले 1 को प्लस नहीं करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देखें L2 इज इक्वल्स टू 0.2। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है, 11 एक्सपोनेंट -6 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3.3 एक्सपोनेंट -4। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो आपके पास बिल्कुल इस तरह का आंसर आएगा। ठीक है, और जब हम इसके साथ 1 को प्लस करते हैं, 1 प्लस 3.3 एक्सपोनेंट -4, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.2 के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वो होगी 1.00033। ठीक है, अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लाई।
तो हमारे पास आ जाएगा इस सवाल का आंसर। अगर हम 0.2 को 1.00033 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.200066 सेंटीमीटर्स, जो हमारे पास फाइनल लेंथ की वैल्यू मालूम हो गई। नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम स्फेयर ऑफ 0.4 मीटर्स रेडियस व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस स्केल्स। ठीक है, तो हमें कहा जा रहा है कि चेंज इन वॉल्यूम मालूम करना है हमने एल्युमिनियम स्फेयर का, जिसका रेडियस 0.4 मीटर्स है। अगर उसको हीट प्रोवाइड की जाए 0 से 100 डिग्री सेल्सियस स्केल्स तक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका डेटा लिखूंगा। डेटा में हमें जो चीज़ें पूछी जा रही हैं, देखें चेंज इन वॉल्यूम हमें कहा जा रहा है कि मालूम करें, तो मैं सबसे पहले चेंज इन वॉल्यूम के आगे क्वेश्चन मार्क्स लगा लेता हूं। ठीक है, उसके बाद हमें रेडियस गिवन है, तो रेडियस इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर्स हो गया। और उसके अलावा हमें चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पर गिवन है, तो चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 100 में से 0 को माइनस करें 100 ही रहता है, तो लिहाजा यहाँ पे मैं 100 डिग्री सेल्सियस स्केल यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जैसे पिछले सवाल में मैंने बताया कि यहाँ पर हमें अल्फ़ा की वैल्यू भी रिक्वायर्ड होती है इन सवालात में। ठीक है, जो कि बुक में आपको सवाल के साथ गिवन नहीं होती है लेकिन पेपर में गिवन होती है। ठीक है, तो अल्फ़ा फॉर एल्युमिनियम जो है वो हमारे पास जो है आपकी बुक में आप चेक कर भी सकते हैं। आपके बुक के पेज नंबर 5 पे आप चेक कर सकते हैं। अल्फ़ा फॉर एल्युमिनियम की वैल्यू जो होती है वो होती है गालिबन 24 एक्सपोनेंट -6 केल्विन इनवर्स होती है ये वैल्यू। ठीक है, अल्फ़ा फॉर एल्युमिनियम। ठीक है, अब इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग फार्मूला। ठीक है, अब मजीद हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ फार्मूले के गेम खेलने हैं। ठीक है, तो यूजिंग फार्मूला ये सवाल हम सॉल्व करेंगे। इसका जो फार्मूला होता है, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बीटा वॉल्यूम डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पर देखें हमारे पास डेल्टा टी तो अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन हमारे पास ना तो वॉल्यूम की वैल्यू है और ना हमारे पास बीटा की वैल्यू है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए वॉल्यूम और बीटा की वैल्यू की ज़रूरत है। तो कुछ देर के लिए हम इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अभी ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो पहले हमें बीटा और वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी होगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि वी नो दैट बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा। ठीक है, अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करें तो बीटा की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो बीटा इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 24 एक्सपोनेंट -6। यहाँ पर जो हमें अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 24 एक्सपोनेंट -6 तकरीबन बराबर होता है 72 एक्सपोनेंट -6 के, जो आप कैलकुलेटर के ज़रिए चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मालूम हो गई बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब हमें ज़रूरत है यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू की। तो वॉल्यूम जो है उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर का। ठीक है, तो नाउ यहाँ पर अब जो फार्मूला इस्तेमाल होगा, v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास होगा अब इसका फार्मूला। ठीक है, तो इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। v इज इक्वल्स टू 4/3 और पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है। पाई की वैल्यू हमेशा जो है 3.14 होती है और रेडियस जो है वो हमें गिवन है सवाल में, तो 0.4 का हमने क्यूब मालूम करना है। ठीक है, अगर हम 0.4 का क्यूब मालूम करें और उसको 3.14 से मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई करें और 3 से डिवाइड करें, आप कैलकुलेटर से ये चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले आपने 0.4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आंसर को 3.14 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 से करना है और ये पूरे आंसर को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 0.268 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो हम जहां रुक गए थे वहां से हम दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास v की वैल्यू भी आ गई और बीटा की भी आ गई। तो नाउ
नाउ पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज हमने सारी पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाना है। तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 था वो क्या था, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू बीटा वी डेल्टा टी, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। बीटा की वैल्यू हमारे पास है 72 एक्सपोनेंट -6 और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.268 को, जो कि वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास मालूम हुई है, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे चेंज इन टेम्परेचर को, जो कि बराबर है 100 डिग्री सेल्सियस स्केल्स के, ठीक है। अगर हम इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो बराबर होगा 1.92 एक्सपोनेंट -3 m³, ठीक है। ये हमारा स्टूडेंट्स इस सवाल का आंसर हो गया, जो कि बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। जस्ट आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है।